झारखंड में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने बैठक की, वहीं आज भाजपा के जो कमेटी है उनके लोगों ने आज बैठक का आयोजन अरगोड़ा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में किया है। इस बैंक्वेट हॉल में बैठक का सीधा मतलब यह है कि लगातार जो भाजपा के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन इस बैठक के पहले जितने भी नेता आए उन्होंने खास करके कल जो जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी हुई थी, जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायकों ने बैठक की, उसी को लेकर चर्चा रही और उसी को लेकर उन्होंने बयान दिया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहना जो था वो राज्यपाल को मैंने लिख करके कह दिया है, क्योंकि आप सब लोगों के जानकारी में है, जब सरफराज अहमद ने घंडे विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र भी तुरंत दिया और तुरंत उसको स्वीकृत भी हो गया इस समय। तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसा व्यक्ति तो पता करेगा ही कि आखिर उन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि कोई ऐसा बीमार है नहीं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं। तब फिर स्वाभाविक रूप से मन में एक बातें उठती है कि आखिर इस प्रकार की रिजनेशन के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से कारणों के बारे में ये समझ आता है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों आप देख रहे होंगे 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि कोई गैर विधायक, यानी जो विधायक नहीं हो वैसे व्यक्ति के लिए वो सीट खाली किया जा रहा होगा ताकि वहाँ से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके विधायक बने। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं ईडी के डर से, तो उनको पता चल गया है कि किसी ना किसी दिन तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो अपने सत्ता को अपने लिए वो सुरक्षित करना चाहते हैं, जैसा बिहार में लालू यादव ने अपने पत्नी रबड़ी देवी के लिए सुरक्षित कर दिया था और इसके बाद ब्योर जेल चले गए थे। तो लगा कि अगर एक विधायक स्वस्थ होने के बाद भी रिजाइन कर रहा है, रिजनेशन एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब यही निकालेगा कोई भी आदमी। तब हमें लगा कि राज्य के राज्यपाल को हमें सूचित करनी चाहिए, क्योंकि अब विधानसभा के कार्यकाल 1 साल से भी अब कम हो गया है। अब महाराष्ट्र हाईकोर्ट का भी निर्णय है कि जब 1 साल से कम हो तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसलिए लगा कि राज्य के महामहिम को एक पत्र लिख देना चाहिए, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जो निर्णय है उसकी प्रति भी हमने उसमें लगा दिया, ताकि महामहिम के पास अगर इस प्रकार की कोई भी प्रस्ताव आता है तो उन सारे विषयों पर वो जानकारी ले लेंगे। और हमने उसमें ये भी हमने पहले भी कहा है कि भाई अटॉर्नी जनरल है या न्यायविदों से उस पर पूरी तरह से राय ले लेना चाहिए और उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाने चाहिए, नहीं तो राज्य में लोकतंत्र ऐसा मजाक ना बन जाए। सर, कल जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें कहा गया कि सब कुछ ठीक है और मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे और ये विपक्ष की कोरी कल्पना है। देखिए, आप बैठक बुलाएं और आपने देखा होगा कि उसमें से क्या कहा कि विधायक लोग वो इतना ही दूरी पर रहे, 3 घंटा में उनको बुलाया जा सके, मैंने 3 घंटा में वो आ सके। तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मामला कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, नहीं तो हम लोग भी बोलते ना कि भैया नहीं 2 घंटा के अंदर में आ जाओ या रांची में आकर के रहो। तो उनको तो कहीं ना कहीं संदेह है, कहीं ना कहीं डर है, भय है, तभी तो विधायकों को बुला करके निर्देश दिया गया है कि बाहर नहीं जाना है, उतनी ही दूरी पर रहना है, बुलाने पर 3 घंटा में रांची आ जाए लोग पहुंच सके। लेकिन कहना है उनका कि ईडी के थ्रू आप लोग परेशान कर रहे हैं हेमंत जी को। अरे भैया, डरे हुए वो लोग। कौन डरे हुए? सरकार। हमने कहा कि देखो, चोर को तो डर होना ही चाहिए ना।
अगर चोर डरे नहीं तब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। क्या कुछ ग्रह नक्षत्र का परेशानी है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बतला देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति करती है और सेवा के माध्यम से समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुँचती है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुँचाने का काम करती है। चाहे केंद्र की सरकार हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, और चाहे जब भी इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब आप सबों को याद होगा कि यहाँ पर अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जमीन पे उतरी है और आम जनता ने उसको सराहने का काम किया है। और आम जनता आज भी बोलती है, पूरी झारखंड की जनता आज बोल रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में चलती है, विकास की किरणें अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुँचती हैं। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के दरवाजे तक पहुँचने का काम किया है। देश का ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंची। किसी न किसी रूप में कोई न कोई योजना प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया है। और जो वर्तमान में राज्य की सरकार चल रही है, झारखंड राज्य में जो सरकार चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है। और जब भी आप सबों को याद होगा, निष्पक्षता से आप सोचने का काम करेंगे, चाहे वो शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे मधु कोड़ा जी की सरकार हो, चाहे हेमंत जी की सरकार हो, जब भी इस राज्य में लोगों ने शासन करने का काम किया है, इनसे विकास का काम कोसों दूर चला जाता है और झारखंड को लूटने का काम करते हैं। झारखंड को दोनों हाथ से लोग लूटने का काम करते हैं। और मैं तो दावे के साथ बार बार बोलता हूँ, आप राजधानी के बगल के किसी गांव में चले जाएं, आप उस गांव के लोगों से पूछें कि इन 4 वर्षों में झारखंड में चलने वाली राज्य की सरकार ने 4 काम किया हो तो बतला दीजिए। गांव की जनता एक भी काम बतलाने की स्थिति में आज नहीं है। आप पूरे झारखंड में नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ राजधानी के चारों तरफ जो प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ चले जाइए तो अंचल कार्यालय में आपको सूचना मिलेगी, लोग जानकारी देंगे कि ऑनलाइन जो रसीद का खाता प्लॉट नंबर चढ़ता है, जो दाखिल खारिज होते हैं, जो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, आय प्रमाण पत्र बनता है, बिना पैसे का लोग काम पदाधिकारी कर्मचारी नहीं करते हैं। पदाधिकारी खुलेआम बोलता है मैं बोरा भर के पैसा दे करके यहाँ पर पोस्टिंग कराया हूँ, मैं बोरा में आपसे पैसा लेकर के भरने का काम करूँगा, जनता को लूटने का काम। इस बार भी आप लोग फेल हो गए हैं। हेमंत जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष की साजिश को नाकाम हुई। देखिए, फेल और पास की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। क्या फेल हुए? वो तो अपने कारनामों के चलते खुद घिरे हुए हैं। आखिर ईडी बार बार उनको सम्मन देने का क्यों काम करती है? अब सम्मन देती है, ईडी 7 बार सम्मन दे चुकी है, तो ईडी के पास जा करके अपनी बातों को रखने में क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है? आम आदमी महसूस करता है कि यदि हम कोई गलत काम नहीं किए हैं तो अपनी बातों को हम कहीं भी जा करके रख सकते हैं। और जो गलत व्यक्ति होता है, जो गलत काम करता है, पग पर वो डरता है, वो कभी संभल के चलता है। ईडी ने तो यहाँ तक भी कहा कि आप जहाँ बुलाएं, घर में बुलाएं, चाहे कोई ऐसा स्थान दें, वहाँ पर जा करके हम आपकी बातों को सुनने का काम करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इतना डरे समय में ईडी से कि ईडी के पास जाने से हमेशा किसी न किसी बहाना बना करके भागते फिरते रह रहे हैं, अपनी बातों को रखने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र नहीं करती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है और वो उसकी सेवा का काम करने का काम करती है। और सभी महोत्सव के पदाधिकारी का